बेल अलाउ करने के रिलेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो वायरल भी काफ़ी हो रहा है। इस रील को अपने पास सेव कर लेना, क्योंकि इस रील में मैंने उस जजमेंट को डिस्कस भी किया है जो ओरिजिनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ताकि आपका उसका रेफरेंस मिल जाए और जो रियल पोजीशन है वो आपको क्लियर हो जाए। इन दिनों में वायरल ये बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी पर्सन को किसी क्राइम में कोई बेल मिल जाए और उसके बाद उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाए तो कोर्ट की परमिशन के बगैर उसे गिरफ्तारी नहीं कर सकती पुलिस। लेकिन अगर मान लो किसी आदमी ने कोई अपराध कमिट कर दिया और उसके बाद जानबूझकर दोबारा से उसने कोई अपराध कमिट कर दिया, तो फिर तो एक तरह से उसे प्रोटेक्शन मिल गई कोर्ट की, तो फिर तो हो सकता है वो दोबारा क्राइम कमिट करे। तो इस बात को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन ये हो रखा है कि अगर कोई एफआईआर में बेल मिल गई तो भैया फिर तो जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं मिलती तब तक दूसरे एफआईआर में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने यहां पर उस बात को क्लियर करने के लिए कोर्ट के जजमेंट को भी कोड करना ठीक समझा। तो मैंने काम किया है, जजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, उसी को आप ध्यान से देख लेना, आपको केस का नाम भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप उसे रेफर भी कर पाओगे। अब ध्यान से आप स्क्रीन पर देखो, मैंने यहां पर जजमेंट खोला हुआ है। केस का नाम है वाजिद एंड अदर। ये रिट पिटीशन क्रिमिनल है 450/2024। और यहां पर जो रिस्पोंडेंट है वो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहां पर एक एंटीसिपेटरी बेल के कॉन्टेक्स्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ये एप्लीकेशन जो है इंटरिम बेल एप्लीकेशन के लिए थी। ठीक है, अब यहां पर मैं सीधा पॉइंट नंबर 4 पर आता हूं जो कि कंसर्न है हमारे इस मामले में। यहां पर कोर्ट ने कहा, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ऑन द लास्ट डेट द petitioner had expressed the apprehension that once they are released another FIR may be registered against them and they may be consequently arrested। मतलब लास्ट डेट को कोर्ट ये कह रही है कि लास्ट डेट को पेटिशनर ने ये अंदेशा जाहिर किया था कि अगर उन्हें एक बार जमानत मिल गई तो एक दूसरी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो जाएगी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर उन्होंने आगे कहा, टुडे दिस एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड स्टेटिंग दैट द फियर एंड द एप्रीहेंशन सो एक्सप्रेस्ड हैज टर्न आउट टू बी करेक्ट। उन्होंने कहा आज हमारे सामने एक एप्लीकेशन आई है और उसमें यह कहा गया है, जो हमने लास्ट डेट पर यह बात अंदेशा अपना डर जो कोर्ट के सामने व्यक्त किया था कि साहब अगर हमें बेल मिल गई तो ये आदमी हमें हमारे खिलाफ दोबारा से एफआईआर झूठी दर्ज कर देंगे और पुलिस हमें फंसा देगी मुकदमे में और वो चाहती है कि हम जेल में ही रहें। तो ऐसा मामला कोर्ट के सामने पहले आया। ये सुनने के बाद कोर्ट ने क्या कहा, पहली बात तो कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन अलाउ कर दी और उन्होंने कहा द पेटिशनर्स आर डायरेक्टेड टू बी रिलीज ऑन बेल इन कनेक्शन विद एफआईआर नंबर 141 ऑफ 2025। यानी कि जो क्राइम नंबर जो भी एफआईआर नंबर था इसके कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने उनको बेल दे दी। पहली बात तो ये। और फिर उन्होंने कहा कि हम डायरेक्शन दे रहे हैं, इट इज फर्दर एडेड दैट द पेटिशनर्स शैल नॉट बी अरेस्टेड बाय द रिस्पोंडेंट इन एनी ऑफ द एफआईआर्स व्हिच विल बी लॉज्ड हियर एंड आफ्टर। तो उन्होंने कहा अगर इसके बाद कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी ना की जाए विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट की परमिशन लिए बगैर इसमें गिरफ्तारी ना की जाए। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर किसी मुकदमे में एक बार जमानत मिल गई तो उसके बाद जितने मर्जी मुकदमे दर्ज होते रहे फिर तो कोर्ट की परमिशन के बगैर जो है गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये बात सच तो है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर फैक्ट्स तो ये थे कि शुरुआत में एक्यूज पर्सन ने यह कहा था कि साहब हमें डर है इस बात का कि अगर बेल मिल भी गई तो हमें दोबारा से झूठे मुकदमे फंसा देंगे। अगर इस तरह की अंदेशा एक्यूज को ना हो और कोई और मुकदमे दर्ज हो जाएं और किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी और केस से रिलेटेड मुकदमे दर्ज हो जाएं, जरूरी नहीं है कि वही पार्टी लेकर आ रही है, मान लो कोई और पार्टी लेकर आ रही है जिसका इस मामले के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो क्या उन मामलों में भी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी? तो वहां पर हमारे फैक्ट्स ऑफ द केस बदल जाएंगे, तो फिर हमारी साइटेशन उन मामलों में नहीं लग पाएगी। तो ये बात अभी पूरी तरह से क्लैरिटी में नहीं कोर्ट के द्वारा बताई गई कि अगर कोई और इंडिपेंडेंट केसेस जो कि इस पार्टी के साथ संबंधित नहीं है, जो कोई और मामले हो सकते हैं, किसी और शहर के हो सकते हैं, किसी और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, अगर वो एफआईआर दर्ज हो गई तो क्या उन मामलों में भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की? तो यहां पर मैंने इस बात की क्लैरिटी देना बेहतर समझा आप लोगों के अवेयरनेस के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मेंशन कीजिएगा और इस रील को अपने पास सेव भी कर लीजिए। और इसके अलावा
वो सभी लोग जो हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हम लोगों की ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे, ताकि आपकी लॉ के रिलेशन में जो नॉलेज है वो लगातार बढ़ती रहे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।